हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी विट्स की। तो आपने बहुत बार सुना होगा यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। तो ये कौन थे और इनका नाम कैसे पड़ा, हम उस चीज़ को इसी में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये है कि यूनिवर्सिटी विट्स जो जितने लोग थे, ग्रुप था यंग मैन का, उन्हें बोला गया था। ठीक है, तो क्यों बोला गया था? क्योंकि उन्होंने एक नए तरीके के ड्रामा को डिस्कवर किया, लिखना शुरू किया उन्होंने। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रीक टाइम पे, जो ग्रीक था, एथेंस था, वहाँ पर ड्रामा लिखे जाते थे। जैसे कि आपने सोफोक्लिस का इडिपस पढ़ा है, एस्किलस का आपने एगेमेम्नॉन पढ़ा है, या फिर यूरिपिडीज का है। तो उस टाइम पे ड्रामा लिखे जाते थे, नो डाउट, बट इतना ज़्यादा उस टाइम पे इसका ट्रेंड नहीं था। धीरे धीरे बढ़ने लगे थे ड्रामा। लेकिन जब 16th सेंचुरी आई, मतलब कि 1500 के अराउंड का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे एक एक बड़ा सा ग्रुप उभर कर आया, जो दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में से थे। यूनिवर्सिटी विट मतलब कि यूनिवर्सिटी के ग्रुप थे, विट मतलब जो विटी पर्सन होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। तो उस ग्रुप में टोटल 6 लोग थे। सेवेंथ को भी ऐड किया जाता है, हालांकि वो उस ग्रुप में नहीं थे, न वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ कर आए थे। तो इसमें दो यूनिवर्सिटी के लोगों की बात करी जाती है, एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम पे दोनों ही यूनिवर्सिटी में से कुछ 6 लोग थे। तो दो यूनिवर्सिटी थी, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, थॉमस नेस थे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पेल। तो ये 6 लोग थे जो दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फिर थे, और इन सब ने मिलकर, हालांकि इसमें जो 7th नंबर है वो थॉमस किड का है। हालांकि जो थॉमस किड थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे। तो कभी कभी उन्हें ऐड किया जाता है, कभी कभी नहीं भी किया जाता है, तो वो पेपर पर डिपेंड करता है या फिर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो दोनों ही जो ग्रुप थे, जो दो यूनिवर्सिटी के, जो ये जो ग्रुप बना था यंग मैन का, इन्होंने एक नए तरीके से ड्रामा को लिखना शुरू किया। उस टाइम पे इन्हें नहीं पता था कि इनका जो ग्रुप है उसे यूनिवर्सिटी विट बोला जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे इन्हें कुछ बोला नहीं जाता था। यूनिवर्सिटी विट तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता था, ये जस्ट एक ग्रुप थे। वो तो 19th सेंचुरी में बाद में हुआ, एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था जॉर्ज सेंसबरी। उन्होंने इस टर्म को क्वाइन आउट किया, यूनिवर्सिटी विट के टर्म्स को, जो टर्म है उसे क्वाइन आउट किया, और इस ग्रुप को वो नाम दिया गया। तो 19th सेंचुरी के बाद से इस ग्रुप के जो लोग थे उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाने लग गया, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। तो अगर हम बात करें कि इस टाइम पे 16th सेंचुरी में क्या था, तो 16th सेंचुरी में इतने ज़्यादा कुछ ड्रामा नहीं होते थे, और उस टाइम पे शेक्सपियर का बर्थ भी नहीं हुआ था। तो जो ये ग्रुप था 7 लोगों का, 6 लोगों का या 7 लोगों का बोल सकते हैं, उन्होंने एक नए तरीके से ड्रामा को लिखना शुरू किया। 1575 में जो थिएटर था उसे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया। थिएटर होगा तभी वहाँ पे ड्रामा जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। उस टाइम पे जो फर्स्ट थिएटर वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया उसका नाम था द थिएटर। ये थिएटर का नाम है, जैसे कि शेक्सपियर के टाइम का थिएटर जो था वो था द ग्लोब थिएटर। तो ये जो द थिएटर वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, तो तब से ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो ड्रामा है उसे एक प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाने लगा। पहले था कि शौक में कोई लिख रहा है या फिर कोई ऐसे ही लिख रहा था, लेकिन उसके बाद से ड्रामा को एक प्रोफेशन की तरह समझा जाने लगा। ड्रामा लिखने के लिए लोगों ने अपने सारे स्किल्स लगा दिए, प्रोफेशनल हो गया लिखा जाना। तो ये दो अलग अलग ग्रुप के लोग थे जो इससे बिलोंग करते। कई बार क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी आ जाता है कि आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे कि सबसे पहले लिली है, जिनका बर्थ हुआ था 1554 में, एंड ही डाइड ऑन, और इनकी जो डेथ थी वो थी 1606 में। फिर है लॉज, जो कि 1557 में इनका बर्थ हुआ था, 1625 में इनकी डेथ हुई थी। थॉमस किड है 1557 से 1594। देन पिल है जो कि 1558 से 1596। ग्रीन है 1558 से 1592। थॉमस मार्लो है 1564 से 1593। थॉमस मार्लो को ही क्रिस्टोफर मार्लो को ही बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव इस ग्रुप का। एंड जो नेक्स्ट है वो है नैश, जिनका बर्थ था 1567 से 1601 तक। तो इनकी क्रोनोलॉजी भी आती है कई बार, और कई बार ये आता है कि कैम्ब्रिज से कौन था और ऑक्सफोर्ड से कौन था। तो इसके लिए आप कोई भी अपनी एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो ये वीडियो जस्ट छोटी सी है, 5 मिनट की है, बट स्टिल you have to learn, you have to know about this. So I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.